हालेलुया हालेलुया। अज असी जो परमेश्वर के वचन चो खुदा का कलाम सीखन लगे हैं यहोवा दी आवाज़ चर्च वालों। सो खुदा के पवित्र वचन जे विचों अज जो साडा वचन है, मेरे कुछ सेवकों के नाल जिहड़े पास्टर समान उन्होंने सवाल है, और मैंने विश्वास है कि जो कलीसिया भी इस गल को सुन लवे चंगी गल है। मेरे कुछ सेवकों का सवाल है जिहड़े हर एक धर्म के विचों पास्टर बने हैं, यीशु मसीह को कबूल किया है तौबा करके बपतिस्मा लैके, और यीशु मसीह के अच्छे सिपाही बने हैं। मेरा कुछ उन्होंने रब के दासां और दासियां का सवाल है कि बाइबल की बोलती है, बाइबल की कहती है, और साढ़े विचार जिहड़े हैं वो किन्ने क तब्दील होए हैं, क्योंकि अजे धर्म की आड़ ने लोगों के अगे दवारा खड़ियां कीतियां। धर्म की आड़ ने लोगों के अगे मुसीबत खड़ियां कीतियां ने, प्रभु विच आ जाते हैं, लेकिन जिहड़ी मुसीबत जिहड़ी आ वो टली नहीं। उहदे विच ज़्यादा कसूर असी रब के सेवकों नूं मन्ना सेवादारां नूं मन्नांगे, क्योंकि एक इंसान सुनने वाला होंदा, एक होंदा प्रचारक। प्रचारक ने बाइबल नूं अच्छे तरीके नाल पढ़िया होंदा, और प्रचारक का काम लोगों नूं सही दिशा देना, और सही दिशा ना मिलने करके अजे धर्मां का जिहड़ा जिक्र है वो बहुत आ रहा। लेकिन बाइबल दसदी है, जो पढ़ते हैं असीं परमेश्वर के पाक कलाम चो उत्पत्ति 1 अध्याय 26 अच लिखिया, परमेश्वर के पाक कलाम च ਤਾਂ परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते अते अपने वर्गा बनाइए, अते समुंदर दियां मच्छियां उत्ते अते आकाश दियां पंछियां उत्ते अते डंगरां उत्ते सगों सारी धरती। आमीन। खुदा ने कहा कि असी आदम नूं अपने स्वरूप ते बनाइए, यानी कि इत्थे पिता पुत्र पवित्र आत्मा शुरू तो बाइबल दसदी है। तो उन्होंने कहा आदम नूं असी अपने स्वरूप ते बनाइए, और अगे जो लिखिया 2 बाब की 7 ऐसे लिखिया कि परमेश्वर ने पढ़न 2 बाब की 7 यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं जमीन दी मिट्टी तो रचिया, यहोवा खुदा ने आदम नूं जमीन दी मिट्टी तो रचिया, अते उस दियां नासां विच जीवन दा साह फूकिया, उस दियां नासां दे विच जीवन दा साह फूकिया, सो आदमी जिउंदी जान हो गया। आदमी जिउंदा प्राणी हो गया। ये पहला आदमी है। और उस तो बाद परमेश्वर ने जो इसी बाब की असीं 21 आयत पढ़ते हैं, पढ़ांगे असीं 21 आयत में भी, तो यहोवा परमेश्वर ने आदमी ते गूढ़ी नींद भेजी। हाँ, परमेश्वर ने आदम ते गूढ़ी नींद भेजी, सो ओ सो गया, और वह सो गया, अते उसने ओदी पसलियां विचों एक कढ लई, उसने ओदी पसली विच एक पसली कढ लई, अते ओदी थां मांस भर दिता। ओदी थां मांस भर दिता। तो यहोवा परमेश्वर ने उस पसली तो जिहड़ी उसने आदमी विचों कड्डी सी एक जिहड़ी नारी बनाई। वो पसली जिहड़ी आदम विचों कड्डी सी, उस पसली दी परमेश्वर ने एक नारी तैयार कर दित्ती, अते ओनू आदम कोल ले आया। उसनू आदम दे कोल ले आया। तो आदमी ने आख्या कि ये हुण मेरियां हड्डियां विचों हड्डी है, ये मेरी हड्डी विचों हड्डी है, और मेरे मांस विचों मांस मांस है, सो ए इस कर नारी खवावेगी। इस करके नारी होएगी। आमीन। सो खुदा दे पवित्र वचन के अनुसार पहला आदम परमेश्वर ने मिट्टी का बनाया, और वो एक औरत बनाई जिसका नाम आदमी ने हवा रखा, और ये दुनिया की माँ दसी गई है, तो दुनिया का पिता दसिया गया। आमीन। ये बाइबल पढ़ने वालों के प्रति है मेरा। कई सिख प्रचारक बने हैं, कई हिंदू प्रचारक बने हैं, कई मुसलमान प्रचारक बने हैं, और तकरीबन हर जाति जिहड़ी आ वो मतलब प्रभु विच आ चुकी है। और अजे भी जिहड़े धर्मां के सवाल ते जातियां के सवाल चुके जाते हैं, ये जिहड़े बाइबल पढ़ ली है जिन्ना पास्टर सबाना ने, चाहे वह सिखा ने पढ़ी, चाहे वह हिंदू प्रचारक ने पढ़ी, चाहे सिख प्रचारक ने पढ़ी, और उस नूं जिहड़ी धर्म की आड़ जिहड़ी है बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। उहदे विच जिवें खुदा जिहड़ा है जिस तरह उन्हें एक ही सब तो रचिया है, तो हुण मतलब साडे दिमाग दे विचों ये खत्म होना चाहिए है कि मेरा धर्म जिहड़ा है वो धर्म है जिस आदम नूं खुदा ने बनाया सी, ते असीं उहदे विचों पैदा होए आ। साडा कोई धर्म नहीं आ, असीं ते परमेश्वर दी संतान आ। और जिहड़ा साडा रिश्ता नाता भी आ
जो भी कोई इंसान प्रभु यीशु ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਲਾਤੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। इतने लिखे है 27 बाब गलातियां तीसरे अध्याय की 27 लिखा है, क्यों जो तुसी जिन्नियां ने मसीह विच बपतिस्मा लिया मसीह नूं पहन लिया, न यहूदी न जनानी न गुलाम न आज़ाद न नर न नारी हो सकते हो, क्यों जो तुसी सभे मसीह विच यसू विच एक ही हो। इत्थे साफ लिखता कि तुसी सभे मसीह यसू विच की हो, एक हो। ये काम पास्टर सबाना का पहले नंबर पर है, क्योंकि वो इस गल का मतलब मुद्दा जड़ा लोगों के सामने पेश करन, और मैं इस गल तो बहुत हैरान हाँ कि पिछले दिनों के विच जो ओपन डोर चर्च है, उस चर्च के मतलब जो प्रधान हैं संधा वालिया, उन्होंने एक ज्ञानी ने सवाल किया, जे तू क्रिश्चन बन गया है तो क्रिश्चन बन, तू क्यों अपना 2 तरीके दिखाना है। बाइबल च भी एलिया कहता कद तक तुम लंगड़ा के चलते रहोगे, 2 ख्यालात रहोगे, एक ख्याल। और उसने मतलब मसीह अखवाउण तो बड़ा अनकारी की। और मैनू शिकवा इस गल का है कि बाइबल पढ़ने वाला बंदा अजे भी कोई धर्म की गलबात करता है तो मैं समझदा कि वह बहुत ही अधूरा है, और जिहड़े उहदे नाल जुड़े हैं उन्हां दा भी नुकसान कर देना उन्हें, चाहे उन्हें कोई करोड़ों की तादाद है चाहे लखां की तादाद है, उन्हां दा भी उन्हें नुकसान बहुत वड्डा कर देना है। कि जब इंसान की अपनी तब्दीली नहीं है, मसीह विच सिद्ध नहीं है, तो दूसरे इंसान को किवें सिद्ध कर सकता है। बोलो यीशु के नाम की। इत्थे साफ लिखा है कि जिन्हां ने मसीह नूं पहन लिया वा वो सारे मसीह विच एक हाँ, असी सारे मसीह विच एक हाँ। और असल दे विच ये गल है कि जदों असी लूका रसूल दी अंजील पढ़ते हैं तो खुदा जिहड़ा है वो किन्ना लोकां दा सहारा बनया है, और सानू भी एक चंगे विश्वासी नूं, चाहे साडे विच पास्टर सबान वधिया यानी कि अमीर है, मतलब कोई जायदाद है, चाहे साडे किसी विश्वासी कोलों उहदे कोल कोई सुख दी रोटी खा रहा है, तो उसका मतलब यह है कि उस बंदे दा नाल अपना नाता जोड़े जिवें यीशु मसीह ने नाता जोड़े। हालेलुया। यीशु मसीह किन्ना दे कोल गया, असी ये सानू मिलता है कि कहिंदे मेरे ते पवित्र आत्मा आया है, कहिंदे मैनू खुदा की रूह सिखा रही है, कहिंदे है कि मैं जो बोलांगा पवित्र आत्मा वही कर देगा। लेकिन जो कलाम की गल बात है उस तो बहुत अधूरापन पाया जा रहा है। जो असी लूका 4 की असी 18 तो पढ़ते हैं, इत्थे भी यीशु मसीह मनुख बन के आया तो उसने क्या, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है, इसलिए जो उन्हें मैनू मसा किया है बई मैं गरीबां नूं खुशखबरी सुनावां। किन्हां नूं सुनावां खुशखबरी? मैं गरीबां नूं। क्यों? उन्होंने पता सी कि वो आदम की औलाद है जिस नस्ल दे विचों मैं ही आदम नूं पैदा किया, और उस नस्ल दे विचों मैं पैदा होया वा, तो उहदे विच ही इस आदम ने भी समा जाना तो मैं भी समा जाना। जिहड़े मसीह विच सिद्ध हो जाते हैं वो मसीह विच ही समा जाते हैं। सो अजे जिहड़ी धर्म की जिहड़ी आड़ जिहड़ी आ ये बहुत ज़बरदस्त लोगों के विच कार्य कर रही है। इस तरह कार्य करन दे नाल कहते प्रभु विच ते आए हैं पर सानू अपने धर्म का बंदा नहीं मिलता। धर्म का बंदा कौन है? यीशु मसीह ने कहा मेरे किहड़े लोग ने, मेरे लोग वो ने। उन्हें कहा किहड़ी है मेरी माँ, किहड़ी है मेरी भैन, किहड़ा मेरा भरा। मेरे भैन भरा वो हैं जिहड़े मेरे कलाम नूं सुनदे। और कलाम ये कहंदा मैं जग दी नींह रखण तो पहले तुहानूं चुनिया। जिहड़े चोण च आ गए ने, जिहड़े मसीह विच मसीह नूं पहन लिया है, उन्हां प्रति साडे प्रति मन दे विच कोई ऐसा शिकवा नहीं होना चाहिए। पर मैंने इन्हां प्रचारकां जिहड़े हिंदू प्रचारक हैं, मैं नरूले को सुनिया
तो कहना जी बाइबल में कहाँ ईसाई शब्द लिखिया ही नहीं है। मतलब वो ये वर्ल्डिंग लभन का मतलब की है कि अपने आप को ईसाई खोन तो शर्म महसूस करता। अजे जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच ये धर्म का नाम जिहड़ा चलन रहा है, हर बंदा पापी तो अपराधी बंदा भी कहेगा, बड़ा लीडरशिप वाला किताबां च भी लिखिया होया। मतलब सारे जो अपनी सरकार के कायदे कानून होंगे उन्होंने लिखा है भी ये धर्म किन्हां दा वा, ईसाइयों का धर्म। किहड़ा धर्म है? ईसाइयों का। ईसाई का मतलब ईश्वर के लोग वा, यानी कि ईश्वर के लोग, परमेश्वर के संतान। जो इंग्लिश बोल देंगे तो उन्होंने असी मतलब की कहांगे क्रिश्चन कह देंगे। जिदा असी कहते जी बोलते हैं बड़ी मतलब सिर्फ थोड़ी जी समझ करने की जरूरत है। अल्लाह कोई कहते जी गुरु है, कोई कहते जी एक ही है मतलब हिंदी भगवान, लेकिन जो इंग्लिश से कहांगे असी गॉड ही कहांगे, गॉड ही कहांगे, उन्होंने उत्थे भगवान नहीं कहांगे, गॉड ही कहांगे। सो खुदा के पवित्र वचन के अनुसार जानी कि इन्होंने लोगों ने मसीह को पहन लिया, बाइबल को अच्छे तरीके कहते ही पढ़िया होया। मैं कहना कि जेडे ऐसे शब्द बोलते हैं मैनू इन्हां दे विच ऐसा कुछ लभदा नहीं है जेड़ा ये लोगों के उत्ते दिखाउंदे आ, लेकिन अंदर है नहीं। सो जेड़ा बंदा कह रहा बाइबल विच किते ईसाई शब्द नहीं लिखा, मैं कहना कि वो बंदा बहुत ही सच्चाई तो दूर आ जे, ਉਹਦੇ लागे कोई सच्चाई है नहीं और ਉਹਦੇ अंदर अजे भी वो जानी कि खमीर आ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਿਸੂ मसीह ने ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खमीर ਕੱਢਿਆ और मैं दसदा कितना ਕੱਢਿਆ। सो खुदा के पवित्र वचन च लिखा यीशु मसीह ने लोगों को पहले ये विचार के पूरा करांगे, इसलिए जो उन्हें मैनू मसा किया भी गरीबों को खुशखबरी सुनावा, उसने मैनू घल्लिया है कि बंदमां नूं छुड़ावां अते अन्नियां नूं वेखण दा प्रचार करा ते कुचले होयां नूं छुड़ावां अते प्रभु की मंजूरी के वरे का प्रचार करा। यानी कि यीशु मसीह ने अपना रिश्ता किन्ना ना जोड़िया, जिन्होंने उस समय लोग ठुकरा रहे थे, जिन्हों लोगों नाल मिलाप नहीं से रखते और उन्होंने तो दूरी बना के रखते सी। सो असी इस जगह पर जावांगे फिर पिछे कि असी प्रभु विच एक वां, असी उसी आदम की औलाद वां जिस आदम नूं परमेश्वर ने बनाया। यानी कि आदम तो जानी सेहत पैदा होया, सेहत तो नूह पैदा हो गया, क्योंकि हाबल तो मर गया। कैन के बारे जिक्र नहीं, बहुत सारिया मतलब आदमी बारे जिक्र नहीं, लेकिन मेन बंदियां का जिक्र दसिया है और मैं उन्होंने जिक्र करूँगा। बाइबल दसदी है परमेश्वर का पाक वचन कि नूह का आदम का फिर दूसरा सेहत पुत्र होया और उस तो सेहत तो फिर अगे नूह पैदा होया तो नूह के समय जल भरो आके सारी दुनिया खत्म हो गई। सारी दुनिया की होगी? खत्म हो गई, सारी दुनिया खत्म हो गई और कला लिखा नूह का परिवार बचा, 8 लोग बचे तो दुनिया जड़ियाँ फिर उतों रची गई। मतलब जोड़े बाइबल पढ़ने वाले हैं, जोड़े बाइबल के प्रचारक हैं, मेरा दूजिया ना कोई शिकवा नहीं, मैं बाइबल पढ़ने वालों की गलबात करता हाँ। चलो कई जन मेरा धर्म आ, पर जोड़े बाइबल पढ़ते हैं, जोड़े बाइबल का प्रचार करते हैं, जोड़े इस प्रचार पास्टर बन गए हैं, उन्होंने मैं देखता हाँ कि बहुत सारे साड़ी कलीसिया भी हैं, कहते साढ़े धर्म का जी चाहिए, वो तो चलो गल ठीक है जी प्रभु देखी है, पर साढ़े धर्म का चाहिए। हुण ये जिहड़ा सवाल है रब के स्वर्ग ते जाके किवें उठा सकदा, उत्थे तो सवाल उठना नहीं है। ये सारा कुछ सानू इत्थे बिल्कुल मचोर करना पैना धरती, जिन्ना चਿਰ मचोर नहीं करते असी साडे विच कोई अंतर है ही नहीं। जिहड़ा मेरा वो मेरा नहीं आ, वो साडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। जी कलीसिया सी पहली कलीसिया, वो अपना नहीं समझती, वो सब का ही समझती सी। सो खुदा के पवित्र वचन के अनुसार लिखा नूह जो 7 बार पढ़ते परमेश्वर के पाक उत्पत, फिर यहोवा ने नूह नूं आख्या कि तू और तेरा सारा टब्बर किश्ती में जाओ, क्यों जो मैं तेनू अपने अगे इस पीढ़ी में धर्मी वेख्या है। यानी कि सारी धरती उत्ते सिर्फ धर्मी लब्बा नूह और बाकी सारी दुनिया डंगर माल सब जो किया खत्म हो गया। उस तो फिर वो लिखिया है 3 पुत्र होए आ, जिन्हां तो अगे जिहड़ी आ प्रजा जिहड़ी आ फिर वधी आ और उस प्रजा दे विचों ही जानी कि वो 3 पुत्रां विचों
ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਯਹੂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ, ਜਹਾਜ਼ ਹੋਏ, ਬੰਬ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਆ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਆ? ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਆ। ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਚੌਥੀ ਹੱਥ ਪੜੀ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਖਣ ਲਾਗੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। तो उस आख्या मैं हाजिर हाँ। उसने आख्या मैं हाजिर हाँ। फिर उस आख्या इधर नेड़े ना आ, इधर नेड़े ना आ, अपने पैरों तो जुत्ती ला, अपने पैरों तो जुत्ती उतार दे, क्यों जो ए थां जिथे तू खड़ा है पवित्र भूमि है, जिस जगह ते तू खड़ा है पवित्र भूमि है। नाले उसे आख्या, नाले उस आख्या मैं तेरे पिता दा परमेश्वर हाँ, मैं तेरे पिता दा परमेश्वर हाँ, अब्राहम दा परमेश्वर, अब्राहम दा परमेश्वर हाँ, इसहाक दा परमेश्वर, इसहाक दा परमेश्वर ते हाँ, याकूब दा परमेश्वर हाँ। याकूब दा परमेश्वर हाँ। मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, क्यों जो परमेश्वर वाल वेखण तो डरदा सी, और परमेश्वर वालों वेखण तो डरदा सी। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की। इत्थे मूसा दे नाल सिद्धी खुदा ने गलबात कीती है। सो मैं एक गल दस के समाप्ति करता हाँ, जिहड़े समझदार इस गल समझ आते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना दी अंजील जो चौथे अध्याय पढ़ते हैं कि उत्थे लिखा सामरी तीर का जिक्र होंदा है। सामरी लोगों को छोटी जात दे कहंदे ने ते यहूदी उच्ची जात दे हन। लेकिन यीशु मसीह ते इस औरत दे दोनों दे लफाजां दे विच पता लगता है कि उसे अंश विचों है, जिस अंश दे विचों नूह पैदा होया, जिस अंश दे विचों अब्राहम तारा पैदा होया, और जिस अंश दे विचों दाऊद पैदा होया, जिस अंश दे विचों जस्सी पैदा होया, एक वही अंश है, ये कोई फर्क नहीं है। वही शाऊल इसहाक दा बेटा है, वही इसहाक दा बेटा याकूब है, वही जिहड़ी की कहंदे आ जिहड़ी गोली कहंदे हाजरा जिहड़ी गोली आ वो पत्नी किहदी आ? अब्राहम दी आ। वो भी इस्माइल भी मुंडा किहदा है? अब्राहम दा मुंडा है, और इसहाक भी अब्राहम दा मुंडा है। इस तरह सारी दुनिया जिहड़ी है एक ही सर्जनहार परमेश्वर जी का नाम किया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो खुदा दे पवित्र वचन के अनुसार इत्थे लिखिया है, पढ़ते जो परमेश्वर के पाक वचन चों बस इस याद में सारा स्पष्ट हो जाता है कि यीशु जिहड़ा है इस सारे गल नूं लोकां दे अखां अगे जो हनेरा आया सी उहनूं हटाउंदा है। ते किस तरह हटदा सुणीए सी।
चौथे अध्याय पहले आते पढ़ी हालेलुया। उपरांत या प्रभु ने जानिया उपरांत ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ जो फरीसियां ने यह सुनिया है ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ कि यीशु यूहन्ना नालों बहुते चेले बनाउंदा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਘਮੰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਲੌਤਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਿਭਚਾਰਨ ਔਰਤ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਮਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਭਚਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੀ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਯਹੂਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੁਖਾਰ ਨਾਮੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ ਸੁਖਾਰ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਖੂਹ ਸੀ? ਯਾਕੂਬ ਦਾ। ਯਾਕੂਬ ਕੌਣ ਆ? ਯਹੂਦੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਤਦ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ? ਕਲਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਭਰੀ ਤੀਵੀ ਹਾਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਦਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆ, ਤੇ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਵਰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਯਾਕੂਬ ਪਿਓ ਦਾ ਖੂਹ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਕੂਬ ਪਿਓ ਦਾ ਖੂਹ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡੋਲ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਣੀ ਪਿਆ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਲੀਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ